इट हैज़ बीन लॉन्ग ईयर सिंस 2020 जब कोरोना वायरस का आगमन हुआ था। फिलहाल कोरोना वायरस का आगमन तो 2019 में ही हो गया था, लेकिन वर्ल्ड वाइड में 2020 में फैला और 2020 से 2021 एक साल का लंबा वक्त गुजर चुका है। लेकिन अभी तक हम लोग इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, बीच में एक ऐसा टाइम आया था इंडिया में कि ऐसा लग रहा था कि सितंबर के बाद वाला फेज, जो पहला फेज था, तो सितंबर में उसकी पीक थी, लेकिन उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली जो ग्राफ था वो डिक्लाइन हो रहा था और जनवरी में ऐसा लग रहा था कि भारत ने कोरोना पे विजय पा ली है। लेकिन उसके बाद मार्च के महीने में, जैसा कि पिछली बार आया था, मार्च के महीने में 2021 में फिर से एक सेकेंड वेव आती है और जो इस बार का जो एवरेज केसेस जा रहे हैं डेली के, वो 3 लाख से ऊपर जा रहे हैं। और अभी तक देखिए इतना सारा हो चुका है, इतनी सारी वैक्सीन आ चुकी हैं। कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक भी है, लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं आया है इसके लिए। ठीक है, अभी भी साइंटिस्ट पूरे जो वर्ल्ड वाइड में है इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं ताकि हमको इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग मिल सके जो फाइट करेगी सार्स कोविड 2 से, या फिर कह सकते हैं कोविड 19 कोरोना वायरस से। ठीक है, टिल डेट देयर इज स्टिल नो स्पेसिफिक ड्रग फॉर कंट्रोलिंग कोविड 19 while scientists worldwide are working on effective antiviral drug against COVID-19। देखिए, कुछ लोग हैं जो कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो ड्रग के आगे भी कुछ देख रही हैं। ठीक है, अभी जो टॉपिक आज का है उस टॉपिक पे फिलहाल अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है मीडिया में या फिर कहीं पे भी। ये एक आर्टिकल निकला था इंडियन एक्सप्रेस में, काफी अच्छा आर्टिकल है और उम्मीद करेंगे इस पे भी बात जल्दी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, जो वैक्सीन की हम लोग केवल बात कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन हो रहे हैं। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड नेशनल स्प्रे की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए, कई कई जगह पे मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन के द्वारा उन्होंने एक अनाउंस किया है कि फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स चालू हो गए हैं। किसके? नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे के। कोई वैक्सीन नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, नेजल स्प्रे है, मतलब स्प्रे टाइप का है। ठीक है, और इसको ये कहा जा रहा है कि ये इफेक्टिव हो सकता है कोरोना वायरस से लड़ने में। और ये पहली बार नहीं होगा जब नाइट्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल किसी भी वायरस या फिर किसी भी इलनेस के सामने लाया गया है इसको फाइट करने के लिए। इट इज नॉट हाउएवर द फर्स्ट टाइम नाइट्रिक ऑक्साइड हैज बीन स्टडीज एज अ थेरेपी फॉर इन्फेक्शन और अदर इलनेस। ठीक है, तो ये पहली बार भी नहीं है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का जो इस्तेमाल है वो पहले भी किया जा चुका है कई सारे वायरसेस पे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और वायरसेस हो गए, काफी सारे वायरसेस। नाइट्रिक ऑक्साइड इज नोन टू हैव अ ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। ठीक है, इसका काफी एक ब्रॉड इफेक्ट रहता है बैक्टीरिया के ऊपर, फंगाई के ऊपर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये अचानक से आ गया है लाइमलाइट में। जैसे ही 5-6 महीनों की मेहनत है ये पूरी पूरी साइंटिस्ट की, जो भी इस नेजल स्प्रे को बनाने में लगे हुए हैं। वो पिछले साल से ही, सितंबर से ही इसके ऊपर कार्यक्रम इनका चालू हो गया था। देखिए, इनका ये भी कहना है, टू अवर नॉलेज नाइट्रिक ऑक्साइड इज द ओनली सब्सटेंस सोन सो फॉर टू हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन सार्स कोविड 2। इनका ये भी कहना है कि जहां तक हमारी नॉलेज की बात करें, हम जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं जो इस मेडिसिन को बनाने में लगे हुए हैं, जो इस नेजल स्प्रे को बनाने में लगे हुए हैं, उनका ये कहना है कि हमारे नॉलेज में नाइट्रिक ऑक्साइड ही मात्र एक ऐसा सब्सटेंस है जिसने डायरेक्ट इफेक्ट दिखाया है कोविड 19 के ऊपर। डायरेक्ट इफेक्ट दिखाया है कोविड 19 के ऊपर। ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि इस नेजल स्प्रे को कौन सी कंपनी बना रही है। तो इस कंपनी को, इस स्प्रे को बना रही है सैनोटाइज रिसर्च। सैनोटाइज रिसर्च एक कंपनी है और इन्होंने अपने नाम में ही एनो, नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंबल इस्तेमाल किया है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय अ वैनकूवर बेस्ड बायोटेक फर्म सैनोटाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन along with the St. Peter Hospital, NHS Foundation Trust in Surrey and Berkshire and Surrey Pathology Services। इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सैनोटाइज
रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे को डेवलप कर रही है। ठीक है, देखिए ये स्प्रे कैसे काम करेगा। द स्प्रे रिलीजेज अ स्मॉल टॉपिकल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज वेल नोन फॉर किल वायरस इंक्लूडिंग SARS-CoV-2। देखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए जैसे सर्दी जुकाम होती है तो आप लोग एक स्प्रे नाक के अंदर डालते हैं, वैसे ये भी काम करेगी। ये भी एक नेजल स्प्रे है, ठीक है, ये भी एक नेजल स्प्रे है और ये डायरेक्ट काम करेगी, मतलब डायरेक्ट वायरसेस को किल करेगी और जिसके अंदर SARS-CoV-2 का वायरस भी इन्वॉल्व है। इट इज अ नॉन स्पेसिफिक एंड थस किल एनी वायरस। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात की गई है, ये एक नॉन स्पेसिफिक है, मतलब इसको एक स्पेसिफिक वायरस के लड़ने के लिए नहीं बनाया गया, ये किसी भी वायरस से लड़ सकती है। ये जो स्प्रे है नाइट्रिक ऑक्साइड का जो स्प्रे है वो किसी भी वायरस से लड़ सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अनाउंस रिजल्ट अर्ली ट्रीटमेंट हेल्प रिड्यूस द लेवल ऑफ SARS-CoV-2। देखिए किसी भी वैक्सीन को लाने के लिए 3 फेजेस के ट्रायल होते हैं। पहले फेज में 100 लोग के ऊपर ट्रायल किया जाता है, दूसरे फेज में 1000, 2000, 10,000 लोगों पर ट्रायल किया जाता है और तीसरे फेज में लाख, 2 लाख, 5 लाख के ऊपर लोगों पर ट्रायल किया जाता है। जब तीसरा फेज सक्सेसफुल हो जाता है उस वैक्सीन को, जब उस किसी भी चीज को, मेडिसिन को हम लोग मार्केट में लेके आते हैं, ठीक है। देखिए जो ये नेजल स्प्रे चल रहा है इसका भी फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में है, ठीक है, फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में है और फेज 1 में इसने अच्छे साइन दिखाए हैं। जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं कोविड-19 से जो भी लड़ रहे हैं उनके ऊपर रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं। Patient treated with the spray saw an average reduction of around 95% in viral load in the first 24 hours and more than 99% within 72 आवर। मतलब जो पेशेंट्स को नेजल स्प्रे द्वारा ट्रीटमेंट मिल रही है उन्होंने एवरेज रिडक्शन देखा है 95% का मात्र 24 घंटे में और 99% का मात्र 72 घंटे में, ठीक है। मतलब काम कर रहा है और ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अभी तक जितना ऑब्जर्व किया गया है। और एक बात बता दें कि जितने भी मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हैं वो यूके के वायरस द्वारा, यूके वेरिएंट से ग्रसित थे, मतलब यूके का जो कोविड वेरिएंट था उससे वो लोग इन्फेक्टेड थे। A majority of the patients had been infected with the variant first detected in the UK, ठीक है। इट इज अ पोस्ट एक्सपोजर प्रिवेंशन जस्ट लाइक द हैंड सैनिटाइजर। देखिए एक होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रिवेंशन, एक होता है प्री एक्सपोजर। वैक्सीन हरदम प्री एक्सपोजर होती है, ठीक है, वैक्सीन हरदम क्या होती है, प्री एक्सपोजर होती है, लेकिन ये क्या है, पोस्ट एक्सपोजर प्रिवेंशन। एक मेडिसिन है ये, मतलब आपको ये होगा तभी आप इसको ले सकते हो, जब आप कोविड किसी वायरस से इन्फेक्ट हो गए तब लोगे। जैसे कि सैनिटाइजर के केस में, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी सामान छूने के पहले सैनिटाइजर को इस्तेमाल करें तो फायदा नहीं होगा। आप कोई भी सरफेस छुओगे फिर से वायरस आपके हाथों में आ जाएगा, तब फिर आप सैनिटाइजर से उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो जस्ट सैनिटाइजर के तौर पे ये भी क्या है, एक पोस्ट एक्सपोजर प्रिवेंशन है। मेडिसिन हरदम पोस्ट एक्सपोजर होती है और वैक्सीन हरदम प्री एक्सपोजर होती है, ठीक है, ओके। अब देखिए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज येट टू गिव एन इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इसको ईयूए नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे देश जैसे इजराइल हो गया, बहरीन हो गया, उनको ईयूए मिल चुका है, मतलब इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन प्राप्त हो चुका है और यहाँ पे फेज 2 के ट्रायल्स भी चालू हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये फेज 2 का ट्रायल सक्सेसफुल हो, फिर फेज 3 के ट्रायल जहां तक होगा इसका नहीं हो पाएगा। अगर इमरजेंसी मिलने लगा तो फेज 2 के बाद इसको सीधे मार्केट में उतारा जा सकता है। तो ये था आज की वीडियो में, हमने समझा कि ये नेजल स्प्रे क्या है, कौन सी कंपनी बनाती है, ठीक है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।